सूर्याय नमः। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। नमस्कारः। अहमस्मि कौशल किशोरः। काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर आपके समक्ष एक नया और प्रासंगिक विषय लेकर उपस्थित हूं। आज मकर संक्रांति का उत्सव है। हम सब जानते हैं यह मकर संक्रांति समग्र भारत में विविध नाम से मनाया जाता है, किंतु सामान्य रूप से अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हमारे अर्थात सामान्य लोगों के मन में आते हैं। जैसे मकर संक्रांति ही क्यों मनाते हैं? मकर संक्रांति पर ही स्नान, दान, तप, यज्ञ इत्यादि का विधान क्यों है? क्या मकर संक्रांति समरसता का भी पर्व है? मकर संक्रांति से कृषि का भी कोई संबंध है क्या? आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से संक्रांति की जो बारीकियां हैं उसे संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। संक्रांति ही अथवा संक्रमणम संस्कृत पदमस्ति, संस्कृत शब्द है। इसको अलग अलग करेंगे तो सम उपसर्ग क्रम धातु ल्युट प्रत्यय से संक्रांति शब्द बना है। इसका अर्थ है सम्यक गमनम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मकर संक्रांति के परिप्रेक्ष्य में सूर्यस्य राश्यांतर प्रवेशः, इसका अर्थ हुआ कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश का जो समय है वही संक्रांति है। हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय काल गणना वैज्ञानिक ही नहीं, विश्व विज्ञान की सीमा जहां समाप्त होती है वहां शास्त्र की सीमा प्रारंभ होती है, अतः शास्त्रीय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महीनों के 4 भेद बताए हैं, यानी 4 प्रकार के मास होते हैं। संक्षेप में उसे समझते हैं। प्रथम चांद्रमासः, प्रतिपदा से अमावस्या तक अर्थात अमांत से अमांत तक। द्वितीय सौरमासः, संक्रांति से संक्रांति तक। हम सब जानते हैं 12 राशियां हैं और 12 संक्रांतियां होती हैं। तृतीय नक्षत्र मासः, अश्विनी नक्षत्र अर्थात प्रथम नक्षत्र से 27वें अर्थात रेवती नक्षत्र तक। इसमें केवल 27 दिन होते हैं। अग्रिमः सावन मासः, ये किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर 30 दिन तक चलने वाला मास है। मकर संक्रांति का संबंध सौर मास से है, अर्थात संक्रांति से संक्रांति तक का जो समय है वो सौर मास कहलाता है। मकर संक्रांति के विषय में हम सब जानते हैं, पूरे भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों में से
एक प्रमुख उत्सव है। यह प्रत्येक वर्ष पौष महीने में मनाया जाता है। अंग्रेजी मास के अनुसार जनवरी के 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में अलग अलग ढंग से, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जो 6 माह तक रहते हैं, और फिर 6 माह तक दक्षिणायन रहते हैं, अर्थात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ता है। हम सब जानते हैं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलायमान है, तो सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसे गति कहते हैं। खैर वो अत्यंत गंभीर है, उसे हम कभी अलग से समझेंगे। हमें केवल इतना समझना है कि मकर संक्रांति में सूर्य के आते ही जन समाज में पशु पक्षी वनस्पति इत्यादि में एक नए ऊर्जा का संचार होता है, और ऊर्जा से परिपूर्ण होकर यह प्रकृति और यह मानव नए नए कार्य करने के लिए, यज्ञ त्योहार व्रत यज्ञ इत्यादि करने के लिए सन्नद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है उत्तरायण में ये सारी चीजें करने का विधान है। इसके पीछे कारण यही है कि हम ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं भारत की विविधता, जो इसकी पहचान है। मकर संक्रांति की भी ऐसी ही विविधता है। उत्तर भारत में या समग्र भारत में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। लोहड़ी का भी एक विशेष अर्थ है। ल अर्थात लकड़ी, ओ अर्थात ओह, ओह अर्थात जो उपले होते हैं गोबर से बने हुए, ड़ी अर्थात रेवड़ी। तो ऐसा लोहड़ी का सुंदर अर्थ है। इसको इन 3 प्रदेशों में सामान्य रूप से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इत्यादि में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। कश्मीर में शिशुर संक्रांत इस नाम से जानते हैं। केरल में मकर विलक्कू, गुजरात में उत्तरायणी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और असम में बोहाग बिहू के नाम से इसको जानते हैं। और भी अनेक राज्यों में इसे अनेक ढंग से मनाते हैं, किंतु आहत्य संपूर्ण भारते एतस्य आचरणम क्रियते। पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। यह इस त्योहार की विशेषता है। मकर संक्रांति में सामान्य रूप से गंगा तटों पर या सभी प्रमुख नदियों के तट पर जाकर लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्दी का मौसम है उससे बाहर निकलते हुए हम एक नए ऊर्जावान वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो मैल है उन सबको समाप्त करके फिर आगे हम शुरुआत करें। इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन पूरे भारत में फसल, कृषि या जो कृषि से संबंधित पशु हैं, इन सब का भी संबंध मकर संक्रांति का है। करीब करीब पूरे भारत में फसल से जुड़ा हुआ यह त्योहार है। हम सब जानते हैं भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से मकर संक्रांति का अटूट संबंध है। हमें
विशेष रूप से नगर में, शहरों में रहने वाले लोगों को किसानों की पीड़ा, किसानों का परिश्रम, किसानों का त्याग अवश्य समझना चाहिए। तभी इस त्योहार की प्रासंगिकता है और इसके मनाने का सम्यक फल है। वैसे ही जब हम खिचड़ी की बात करते हैं तो उसी में समरसता का बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। समानता समरसता दोनों में बहुत अंतर है। समानता औपचारिकता है, समरसता अनौपचारिकता है, एक दूसरे में रच बस जाना। जैसे खिचड़ी का चावल, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी, जल एक दूसरे में मिल जाता है, घुल जाता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे का रस एक दूसरे ने ग्रहण किया है। तो इस खिचड़ी से एक समरसता का बहुत बड़ा त्योहार है। एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हम खिचड़ी, नमकीन चीज खाते हैं। नहीं तो सामान्यतः सभी त्योहारों में मिठाई, खीर इत्यादि इत्यादि खाते हैं। मिष्टान्न इत्यादि बड़े लोग, पैसे वाले लोग खरीद सकते हैं, खिचड़ी सभी बना सकते हैं। एक दूसरे के यहां खिचड़ी खाने की परंपरा है। इस प्रकार से मकर संक्रांति का उत्सव समरसता, त्याग, तपस्या, स्नान, ऊर्जा इन सब का द्योतक है। इसका प्रमुख खाद्य तिल का लड्डू भी है। तिल अर्थात स्निग्ध, कोमलता का प्रतीक है। वैसे ही गुड़ मिठास का प्रतीक है और दोनों के मिलने से जो एक अटूट संबंध, कठोर संबंध बनता है वो मित्रता, भाईचारे का संदेश है। एक श्लोक आया है, तिलवत स्निग्धम मनोस्तु वाण्याम गुडवन माधुर्यम, तिल गुड़ लड्डुकवत संबंधेस्तु सुवृत्तत्वम। अर्थात हमारा मन सुकोमल हो, हमारे वाणी में मधुरता हो, हमारा संबंध अटूट हो। तिल को गुड़ से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा जो स्नेह संबंध हो वो अटूट हो। कोई कितना भी प्रयास करे जाति, भाषा, प्रांत इत्यादि के नाम पर बांटने का, वो नहीं हो सकता। अतः आज हम इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में मकर संक्रांति के विषय में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है। वैसे तो शास्त्र का गंभीर विषय है, किंतु यथा बुद्धि, यथा समय, अल्प समय में थोड़ा बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। आशा है आप सब इसे देखेंगे और प्रसारित करेंगे। इतना ही कहकर आप सबका पुनः एक बारम नमो नमः, धन्यवाद। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।